प्रदीप जी ने भी ली है, रोता जी ने भी ली है, और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा, और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम है, जो बचे हुए हैं, और तेज गति से होंगे। इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे, और ये जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे, और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज़ को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना स्थान रहा है। और उतना ही हमारे चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता है, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूँ कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत। और मैं बताया ना कि जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं। हमको कोई गलतफहमी नहीं थी, 15-16 हज़ार कितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और अभी भी बाई इलेक्शन में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई। पर बताए हमारी योजनाएं पहले काफ़ी हो चुकी हैं, जो बाकी बची हैं पाइपलाइन में चल रही हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए के काम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जब भी वहाँ के विधायक रहे तो इनको भी अपने वहाँ के काम कराने के लिए पूरा जुनून सवार रहता है। जब भी आए, चाहे विपक्ष के भी विधायक थे, हमने कभी इनके कामों के बारे में कोई ना नहीं की। काम होते हो जनता के लिए होते हैं, कोई हमारे यहाँ व्यक्तिगत कामों की लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर आदमपुर की जनता भी हरियाणा प्रदेश में ही है। हमने कभी भी किसी विधानसभा से कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी कोई विपक्ष का भी विधायक काम लेके आया, हमने पूरे काम के करने के लिए। सुरेंद्र हुड्डा हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आया कि मेरे इलाके का काम करा दो। उनके इलाके की जनता आज भी तरस रही है। यहाँ थोड़ा गलतफहमी आप लोगों को। दोनों चुनाव में हमने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये ठीक है कि हमारा कभी भी वहाँ विधायक ना तो कहीं बड़ौदा में कभी रहा आज तक और न ही ऐलनाबाद में रहा। उन दोनों चुनाव में भी उनके पसीने आए। ये ठीक है कि वहाँ उनके अपने विधायक रहे, वो जीते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं। हमारे वोट 6,000 से लेकर 10,000 तक दोनों जगह बढ़े हैं। हमारा केवल यही 2 विधानसभा नहीं है। पिछले 8 साल में जहाँ जहाँ हमने जो चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा के लड़े, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लड़े, हर जगह पर हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं। पिछले टर्म में भी आपने देखा कि जब कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, 5 के 5 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साइडेड और अच्छे मार्जिन से जीते थे। बाद में भी चुनाव लगातार हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं है वो। तो हम राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियाँ नहीं है। सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो, पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरिया नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो और हो, कि पार्टी के नाम एक होकर के चलेंगे और एक पार्टी के नाते से बहुत से काम होते हैं। समय समय पर सारे काम जिम्मे लगते हैं और जो भी जिसके जिम्मे लगे